वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 66 जो है 17 दिसंबर 2020 के लिए और ये सेंड की आपको डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली ने। यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स जो हैं अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पे क्लास टीचर का नाम आएगा। आज की जो वर्कशीट है इसका टॉपिक है लेसन नंबर 7 ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, जो आपकी बुक फर्स्ट स्लाइड में है। इसका थर्ड पार्ट हम पढ़ेंगे। इससे पहले दो पार्ट्स हम पढ़ चुके हैं, बेकर फ्रॉम गोवा एंड कुर्ग। अब ये थर्ड पार्ट है टी फ्रॉम असम। असम के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर बहुत ही शॉर्ट में दिया हुआ है, आप अपनी बुक की हेल्प ले उसमें से पूरी स्टोरी पढ़े तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अभी यहाँ पे देख लेते हैं कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस करने के लिए। दे सिप्ड द स्टीम्ड हॉट लिक्विड। हॉट लिक्विड जो जब वो ट्रेन में उसको चाय दे रहे थे चाय वाले, तो उन्होंने क्या किया, उसकी सिप ली, चाय को पिया। ऑलमोस्ट एवरीवन इन द कंपार्टमेंट वाज ड्रिंकिंग टी टू। कंपार्टमेंट में जितने भी ट्रेवलर्स बैठे थे सभी के सभी चाय पी रहे थे। डू यू नो दैट ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड। क्या आपको पता है कि 80 करोड़ कप जो है हर रोज चाय के पिए जाते हैं? राजवीर ने कहा। व्यू एक्सक्लेम प्रंजल। प्रंजल ने बहुत ही एक्साइटमेंट से के साथ, सरप्राइज के साथ अपने एक्सप्रेशन दिए। व्यू टी रियली इज वेरी पॉपुलर। टी जो है बहुत ही पॉपुलर है। The train pulled out of the station. ट्रेन जो है स्टेशन से चल देती है। प्रंजल buried his nose in his detective book again. जो प्रंजल जो है ये फिर से बुक को पढ़ने लग जाता है, अपनी डिटेक्टिव बुक को पढ़ रहा है ये। राजवीर टू वॉज एन आर्डेंट फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज। राजवीर है ये भी जो है स्टोरीज का फैन है। बट एट द मोमेंट ही वॉज कीनर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटीफुल सीनरी। पर उस समय पर उसे जो है आसपास जो सीनरी उसे दिखाई दे रही है, बाहर का जो दृश्य दिख रहा है उसको देखने में वो इंटरेस्टेड है। इट वॉज ग्रीन ग्रीन एवरीवेयर। राजवीर कहते हैं कि सब जगह ग्रीन ग्रीन है। राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर। राजवीर ने इससे पहले इतनी सारी हरियाली कभी नहीं देखी थी। देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स गिव वे टू टी बुशेस। जो सॉफ्ट पैडी फील्ड्स हैं, रास्ते हैं, खेत हैं, वो टी बुशेस की तरफ लेके जाते हैं। इट वॉज एन मैग्निफिसेंट व्यू। ये बहुत ही मैग्निफिसेंट व्यू है। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली wooded hills in a sea of tea bushes stretched as far as I could see। ये जो टी की जो झाड़ी है, इनका जो समुद्र है, इसने टी की झाड़ियों का समुद्र क्या, क्योंकि बहुत बड़ा खेत है, बहुत बड़े एरिया में जो टी की खेती की जाती है, तो उसने कहा कि जो घना जंगल है उसमें से होते हुए कहाँ जाते हैं, ये टी बुशेस की तरफ जाते हैं। तो चलिए अभी हमने इतना पढ़ा, अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। Rajveer was on journey to see his first tea garden. He was feeling। राजवीर जो है पहली बार टी गार्डन देखने जा रहा था, तो उसकी फीलिंग कैसी थी? एक्साइटेड थी, वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो रहा था। तो सेकंड देखते हैं। चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द पेयर ऑफ स्टेटमेंट्स दैट आर नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द गिवन एक्सट्रैक्ट। अभी जो हमने एक्सट्रैक्ट पढ़ा उसके अकॉर्डिंग इनमें से कौन सी स्टेटमेंट, ये 4 स्टेटमेंट है, कौन सी 2 स्टेटमेंट गलत है ये आपको बताना है। दे हैड आइस्ड टी ऑन द वे। उन्होंने ठंडी चाय पी रास्ते में, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। ठीक है। राजवीर वॉज मेजमराइज्ड बाय द ब्यूटीफुल व्यू आउटसाइड। राजवीर जो है बाहर का जो व्यू नजारा देखकर बहुत ही एक्साइटेड था, वो बहुत ही फैसिनेटेड था, आकर्षित हो गया था। ये भी ठीक है बात, सेकेंड वाली ठीक है। थर्ड देखते हैं। प्रंजोल वॉज मोर इंटरेस्टेड इन रीडिंग ए बुक। प्रंजोल जो है बुक पढ़ने में ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा था, ये बात भी सही है। फोर्थ, पाइन ट्रीज ग्रू ऑन द स्लोप्स ऑफ द माउंटेन। माउंटेन की ढलान पर पाइन के ट्री उगे हुए थे, ये बात गलत है, ऐसा यहाँ पर नहीं लिखा, तो आंसर हो जाएगा इसका डी, फर्स्ट एंड फोर्थ। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। द एक्सट्रैक्ट यूजेस द फ्रेज गेव वे। मार्क एक्स द एक्सप्रेशन विच इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द वर्ड गेव। आपको गेव मतलब रास्ता देना। अब यहाँ पे गेव का मतलब तो आप जानती है, गिव की सेकंड फॉर्म है गेव। अब ये जो गेव है किस किस के साथ लग सकता है और किसके साथ नहीं लग सकता, जिसके साथ नहीं लग सकता उस पर आपको क्रॉस करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। फोर्थ देखते हैं। डू यू बिलीव इन द लीजेंड्स मेंशन्ड इन द स्टोरी रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ टी। आपकी जो स्टोरी है, जिन बच्चों ने बुक नहीं पढ़ी, पहले मैं वो 2 स्टोरी आपको बता दूं फिर क्वेश्चन समझाती हूँ।
इस लेसन में 2 स्टोरी बताएगी कि चाय कैसे बनी, चाय कहाँ से आई। पहली स्टोरी चाइनीज है, दूसरी इंडियन है। चाइनीज स्टोरी में ये है कि एक बार जो एम्परर होता है वहां का, उसे पानी उबालकर पीने की आदत होती है, और जब वो पानी उबाल रहा होता है, जो टहनियां और उसने पत्ते वहां रखे होते हैं जलाने के लिए, जब उस पर पॉट रखा होता है तो उसमें से ना कुछ पत्ती जो है उस पानी में गिर जाती है, जिससे इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। जब वो उसे पी के देखता है तो उसकी थकान भी मिट जाती है। दूसरी स्टोरी ये है कि बुद्धिस्ट जब ध्यान लगा रहे थे तो उन्हें नींद सी आ रही थी, वो ध्यान नहीं लगा पा रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, अपने आईलिड्स को ही तोड़कर जमीन पर फेंक दिया, जिससे क्या हुआ कि वहां पर चाय का पौधा हो गया। तो आपको इन दोनों में से कौन सी स्टोरी जो है ज्यादा स्टोरी पर आप बिलीव करते हो, यहाँ देखिए बिलीव, तो कौन सी स्टोरी पर आप विश्वास करते हो वो आपको यहाँ लिखना है पहले क्वेश्चन में। और दूसरे क्वेश्चन में आपको क्या बताना है कि which one out of the two seems more plausible and why। आपको इन दोनों में से कौन सी स्टोरी ज्यादा प्लॉजिबल मतलब एडमायरेबल प्रशंसनीय लगती है और क्यों लगती है बताना है। तीसरा क्वेश्चन इसी में है, why do you think makes tea such a popular beverage around the world। आप क्या सोचते हो कि चाय जो है सबसे पसंद किए जाने वाला पेय, बेवरेज मतलब पेय, वो चीजें जिन्हें पिया जाता है, वो पेय बेवरेज है, सबसे पॉपुलर बेवरेज क्यों है चाय, ये आपको बताना है। और जो 3 क्वेश्चन है तीनों के आंसर 100 से 120 में लिखने हैं, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए 100 से 120 वर्ड्स में। आंसर देखते हैं 4th का, यस आई बिलीव इन द लेजेंड्स मेंशन्ड इन द स्टोरी रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ टी। मैं अपने अकॉर्डिंग अगर कहूँ तो हाँ, मुझे इस पे विश्वास होता है थोड़ा थोड़ा चाइनीज स्टोरीज पे कि हाँ ऐसा हुआ होगा, पत्तियां उसमें गिर गई होंगी, उसमें स्मेल आई होगी। तो यहाँ पे आपको करना है, 1 out of the 2 Chinese legends is more plausible than Indian। जो 2 कहानियां हैं, एक इंडियन वाली और चाइनीज वाली, उसमें से जो चाइनीज है वो ज्यादा एडमायरेबल लगती है। Once Chinese emperor who had the habit of boiling water before drinking it, once a few twigs of leaves burning under the pot fell into the water। और जो पत्ती उसकी जल रही थी, twigs जल रही थी, उनमें से थोड़ी सी जो 1-2 पत्ती उसमें गिर गई, gave it a delicious flavor, उसने बहुत ही अच्छा फ्लेवर दिया। Those leaves were tea leaves, ये जो पत्तियां थी टी की पत्तियां थी। It shows that the tree plant is already exists, और ये दर्शाता है कि जो ट्री प्लांट है पहले से था and became popular due to the Chinese emperor, और चाइनीज एम्परर की वजह से ही ये पॉपुलर हुआ। It was only in the 16th century that tea came to Europe, और 16th century में जो है यूरोप में आई। I think tea is most popular beverage, मुझे लगता है जो टी है ये बहुत ही पॉपुलर बेवरेज है। बेवरेज मतलब होता है पेय पदार्थ, अराउंड द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ इट्स टेस्ट एंड फ्लेवर, क्योंकि इसका जो टेस्ट और फ्लेवर है वो बहुत ही अच्छा है, इसकी वजह से सारी दुनिया में जो है बहुत पॉपुलर है। इट रिमूव्स टायर्डनेस, ये थकावट मिटाती है, एंड रिलीव्स डिप्रेशन, और डिप्रेशन में भी आराम देती है। यूज डायरेक्ट स्पीच टू कंप्लीट द फॉलोइंग कन्वर्सेशन। इनडायरेक्ट, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट की क्वेश्चन है, यहाँ से यहाँ तक जो है आपका कन्वर्सेशन है। इस तरीके से पेपर में भी आपके क्वेश्चन कई बार आप लोगों ने देखे होंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्वेश्चन है, कन्वर्सेशन है, आपको इसे पढ़ना है। और पढ़कर जैसे व्हेन वाज रोम बिल्ट, सीमा कहती है कि रोम कब बना, अंगद कहता है रात में। सीमा, व्हाई डू यू से दैट, तुम ऐसा क्यों कहते हो। अंगद कहता है बिकॉज माई मम ऑलवेज से रोम वॉज नॉट बिल्ड इन ए डे, क्योंकि मेरी मम्मी हमेशा कहती है कि रोम एक दिन में नहीं बनता। तो एक थोड़ा सा फन वाली कन्वर्सेशन है ये। इसको आपको, ये सारे जो हैं उनकी कही हुई बात है। अब किसी की कही हुई बात को हम अपने शब्दों में कैसे कहेंगे, वो होती है आपकी इनडायरेक्ट स्पीच। चलिए देखते हैं। सीमा आस्क्ड अंगद, सीमा ने अंगद से पूछा, व्हेन रोम वॉज बिल्ड, रोम कब बना। देखिए यहाँ पर ये जो वॉज, जब WH फैमिली हम वर्ड लगाते हैं तो उनको एज इट इज रखते हैं, और उसके बाद ये जो वर्ब होती है इसको इधर ले जाते हैं, सब्जेक्ट पहले और हेल्पिंग वर्ब बाद में। ही रिप्लाइड दैट इट वॉज बिल्ट एट नाइट, उसने जवाब क्या दिया कि ये तो रात में बना था। सीमा, व्हाई डू यू से सो दैट, सीमा फर्दर आस्क्ड, वो फिर से पूछती है कि व्हाई ही सेड दैट, उसने ऐसा क्यों कहा। अंगद टोल्ड हर दैट बिकॉज हिज मम ऑलवेज सेड,
अंगद ने कहा क्योंकि उसकी मम्मी हमेशा कहती है रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे। तो ये जो था बहुत ही ईजी था, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए, तो समझ आ गया तो जल्दी से इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड को शेयर करें, और जिसने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।